औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक और रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ गर्मी के लिहाज से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो आपने जैसे जैसे आपको स्टेप बताऊंगा वैसे ही आपने ये शरबत बनाना है फालसे का, तो आपको गर्मी नहीं लगेगी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तो आप चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर देना आपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये फालसे का जूस। अच्छा जी, तो चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ। तकरीबन एक बाउल हमारे पास फालसे का है, ताज़ा जो होता है फालसा। तो एक बाउल हमारे पास है चीनी का। तो आपने ये अंदाज़ा रख लेना है कि जितना फालसा होगा उतने ही इसमें हमने चीनी शामिल कर लेनी है। तो ये वाला सही तरीका होता है कि जितना फालसा उतनी चीनी, इसमें बिल्कुल इक्वल सा टेस्ट आता है। इसमें कम ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, तो फालसे का जूस रेडी करने के लिए अब रख ली हमने जूसर मशीन अपने पास रख ली है। तो अब इसमें स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें ऐड कर लेंगे। पहले तो इसमें ऐड कर दिया हमने फालसा। अब इसमें शामिल कर देंगे चीनी। तो जितनी चीनी उतना फालसा इसमें ऐड कर दिया है। चंद पत्ते इसमें शामिल करेंगे पुदीने के। थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे काला नमक जायके के लिए। तो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ तकरीबन आधा टीस्पून काला नमक। अच्छा जी, अब इसमें शामिल कर देंगे नॉर्मल पानी या ठंडा पानी या बर्फ़ भी डाल सकते हैं इसमें, नॉर्मल पानी डाल के। तो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ ठंडा पानी, तकरीबन हाफ लीटर डाल दिया है। बकाया हम कमी पेशी बाद में भी कर सकते हैं। अब कर देंगे हम ये फालसा ग्राइंड, अच्छी तरह से इसको ग्राइंड करना है। अच्छा जी, फालसे को जो हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया बिल्कुल बारीक सा। और अगला स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ अब हम क्या करेंगे। अब हमें एक और जग चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं। एक एक्स्ट्रा जग अपने पास रख लेना आपने। एक जाली रखेंगे। तो जो फालसा हमने ग्राइंड किया है ना, इसको इस जाली में, इसके जो बीज वगैरह हैं वो हमने अलग कर लेने हैं। इस तरह अगर आप चम्मच की मदद से इसको हिला देंगे तो जल्दी से ये स्टेन हो जाएगा, इसके बीज अलग हो जाएंगे। अच्छा जी, जूस को हमने स्टेन कर लिया है अच्छी तरह से छाननी में डाल के। अब इसमें हम शामिल कर देंगे इस तरह से बर्फ़ थोड़ी थोड़ी सी क्रश करके गिलासों में ऐड कर लेंगे। तो जितने आपने गिलास बनाने उस हिसाब से आप बर्फ़ उतनी क्रश करके तो गिलासों में आप इस तरह से डाल के अब इसमें शामिल करते हैं हम जूस। अब हम डाल देंगे इन गिलासों में। तो बहुत ही आसान रेसिपी है ये वाली। तो आपने घर में ज़रूर ट्राई करनी, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, बच्चों को गर्मी बहुत लगती हैं। तो बहुत ही सिंपल और फ़ायदेमंद ये रेसिपी होती है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।